आइए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर में ये आपको काम आने वाला है। जैसे अभी हम लोग चैप्टर डिस्कस करके हटे हैं, कौन सा? एडमिशन। अगला आएगा रिटायरमेंट और उसके बाद आएगा डेथ, और इससे पहले आया था चेंज इन PSR। तो चारों चैप्टर्स के अंदर ये कंसेप्ट सेम अप्लाई होता है, इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आज की क्लास जो रखी गई है सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज़ के लिए रखी गई है। तो बहुत सारे केसेस हैं, मतलब अगर आपने आज वाले सारे केसेस भी ढंग से कर लिए ना तो आपको रिवैल्यूएशन के केसेस में परेशानी नहीं आएगी। और इतना इम्पॉर्टेंट केस है भाई, पूरा क्वेश्चन गलत करके रख देता है एक केस। और जनरली अगर मैं एक बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो रिवैल्यूएशन के तकरीबन 3, 4 या 5 पॉइंट एक ही क्वेश्चन में दे देता है, और आपने एक भी पॉइंट गलत किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत, वो गलत तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट गलत, फिर उसकी वजह से बैलेंस शीट गलत। तो बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है, तो ध्यान से करेंगे हम लोग सारे केसेस। पहला केस आपके सामने आ गया है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी डिक्रीज बाय 6000। मैं चाहूँगा आपका कंट्रीब्यूशन इस पूरी क्लास में रहे। 6 लाख से कम करना है। यहाँ कितने की है? तो बैलेंस शीट में कितनी चाहिए? 15 चाहिए। तो हमें एंट्री कौन सी वाली डालनी पड़ेगी? पहली वाली। कितने से? 6 लाख से। तो बैलेंस शीट में 15 रह जाएंगे। अगला केस फटाफट करते जाओ। अब क्या होगा अगले केस में? 6 लाख अपने को कितने में, कहाँ चाहिए? बैलेंस शीट में चाहिए। तो अब क्या एंट्री जो डलेगी वो 15 लाख से पास होगी। ठीक है ना? आगे चलो। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड या फिर अप्रिशिएटेड बाय 6 लाख लिखा हुआ है। एंट्री तो ये वाली पास होगी, ये तो पक्का है क्योंकि बढ़ाना है एसेट को। तो इसमें 6 लाख आएगा तो बैलेंस शीट में 27 हो जाएगा। अगला, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 6 लाख। सोच लेना, कुछ बच्चे पता इसमें क्या करेंगे, वो उसे 6 लाख से कम कर देंगे। लाइन लिखी हुई है कि वो ऑलरेडी 6 लाख से कम हुई पड़ी है, तो अपने को बढ़ाना होगा। तो हमें एंट्री कौन सी? ये वाली पास करनी है 6 लाख से। बैलेंस शीट में कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 6 लाख। हाँ, एंट्री ये वाली पास होगी कितने से? 6 लाख से। बैलेंस शीट में 15। बहुत बढ़िया। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 16%। लैंड एंड बिल्डिंग कम करनी है क्या? नहीं, कम हुई पड़ी है तो बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए ये वाली एंट्री डलेगी, अमाउंट निकालना पड़ेगा। परसेंटेज में दी हुई है जानकारी। कह रहा है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 16% कम होने के बाद वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज 84% वैल्यू। तो पहले हमें इसकी सही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करूं? 21 लाख डिवाइडेड बाय 84 इंटू 100, तो सही वैल्यू आ गई 25 लाख। क्या करूं? तो ये एंट्री 4 लाख से पास होगी, बैलेंस शीट में 25 लाख हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, आगे चलो। लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू हुई पड़ी है, तो अपने को कम करने, कम करने की एंट्री ये वाली होती है। और क्या कह रहा है? कितने से ओवर वैल्यू हो रखी है? इसका मतलब ये जो वैल्यू है दिस इज 105% वैल्यू। तो मल्टीप्लाई होकर सही वैल्यू निकालेंगे, तो सही वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख। तो 20 लाख तो बैलेंस शीट में चाहिए, तो अपने को 1 लाख से ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, ऊपर वाली। चाहिए ना? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रीशिएटेड बाय, ये सिंपल है, 10% से कम करना है तो ऊपर वाली एंट्री पास हो जाएगी। क्लियर है? क्या चीज़? वो क्या रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग, लास्ट वाला कह रहे हो? ग्रीन वाला, लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 5%। ये जो वैल्यू नज़र आ रही है ये 105% वैल्यू नज़र आ रही है।
क्योंकि 5% से ओवर वैल्यू होके नज़र आ रही है। तो 105 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, सही वैल्यू निकालो। अगर हम इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या होगा? अगर आप ऐसा करेंगे इंटू 5/100, तो इससे आपको जो अमाउंट मिल रहा है 1,05,000 मिल रहा है। तो मैं ऐसा अगर करता हूँ, बच्चा इसके लिए कह रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अगर 5% सीधा 5% निकाल के इसकी वैल्यू को कम कर दूं तो वो इसके अंदर कितना लिखवाएगा, 1,05,000। ये तो गलत है, क्योंकि हाँ ये कर सकते हैं, 5/105 करना पड़ेगा। अच्छा आप ये कह रहे थे तो आपको पूरा बोलना चाहिए ना, जो आपकी बात को दूसरा कंप्लीट कर रहा है। ये कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको सीधा ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलें आगे। केसेस बहुत सारे हैं भाई, बोर मत हो जाना, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान निकल रही है बता देना, वहाँ मैं पहले ही जान निकाल दूंगा। आओ, पहला अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बिना प्रोविज़न के डिस्कस कर रहा हूँ केसेस, अगले में प्रोविज़न भी आ जाएगा। क्या कह रहा है पहला, डेटर्स टू बी टेकन एट 40%, डेटर्स को 40% पर रखना है। एंट्री कम करना है कि बढ़ाना है, पहले तो ये समझ आए। कम करना है भाई, तो एंट्री डलेगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स, कितना 24,000, और बैलेंस शीट में कितने रह जाएंगे, 16 रह जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखो, डेटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 20, ये तो सिंपल है, कम करने के लिए कह रहा है। एंट्री वही सेम, रिवैल्यूएशन टू सीधा 20%, इसका कितना आ गया 8,000, बैलेंस शीट में 32 हो गया। अगला, डेटर्स बी रिड्यूस्ड टू 20%, इस बार 8,000 बैलेंस शीट में चाहिए तो रिवैल्यूएशन में 32 से कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चलो। सर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं 40,000 बाई 80 बाई 20 into 80। क्या कह रहे हो, 40,000 हाँ बाई 20 इंटू 80, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? नहीं, इस इन्वेंशन को यही रोक दो, कि जो भी तुमने ढूंढा है पता नहीं क्या ही ढूंढा है। हाँ, अगला क्या कह रहा है, सीधा कह रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है, पहले से तो था ही नहीं। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन सीधा 5% आ जाएगा। आगे चलो, क्रिएट प्रोविजन, इसमें अमाउंट बता रहा है यार, परसेंटेज की जगह पर सेम एंट्री। आगे चलो, 6,000 के बैड डेट्स रिकॉर्ड करने हैं अपने को। बच्चा कह रहा है रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स, ये एंट्री अगर मैंने ऐसी डाली, जो कि मैक्सिमम डालते हैं क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस शब्द के ऊपर होता है। अगर आपने एंट्री ये वाली डाली तो आपने इसके लेजर को तो छेड़ा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में तो डेटर 40 के ही रह जाएंगे। तो सीधा सा है, आपको बैड डेट्स का लेजर नहीं खोलने का है, आप इसी डेटर्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कितने से? 6,000 रुपये से। मतलब यार बैड डेट्स होने का मतलब होता है डेटर्स हमारे घट रहे हैं, तो बैलेंस शीट में डेटर कितने के रह जाएंगे? यहाँ पर डेटर कितने रह गए? 34,000 के। बात खत्म। आगे चलो। अच्छा, अगर हम इसी की दूसरी अप्रोच यूज़ करें तो एक और अप्रोच पॉसिबल है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया आप ये वाली एंट्री डालो, रिवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स 6,000 से। एक और तरीका पॉसिबल है, फिर उसमें 2 एंट्री पास होंगी। पहले आप बैड डेट्स रिकॉर्ड करो, एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000, पर मेरे पास बैड डेट का लेजर ही नहीं होता, मेरे पास सिर्फ 3 लेजर होते हैं, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो मुझे इस लेजर को बंद भी करना पड़ेगा। उसकी एंट्री डलेगी रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स 6,000। तो यार 2 एंट्री पास करने से अच्छा सिंगल एक एंट्री डाल लो, क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट। आगे चलो, आप पूछ रहे थे कुछ? इसी में जैसे बैड डेट्स दे रखे 6,000 के, अगर प्रोविजन होता
प्रोविजन वाला आएगा, वेट करो, बहुत सारे केसेस हैं। अगला देखो, क्या ऊपर वाले और इसमें कोई फ़र्क है क्या? अमाउंट के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल मीनिंग सेम है, एंट्री भी सेम है। बाकी आप बताओ, कहो तो आगे चलें और डिस्कस करना है तो बताओ। आगे चलो। डेटर्स ऑफ ₹20,000 टेकन बाय ए, ये तो पार्टनर है, एट 90%। लाइन समझ आनी चाहिए तभी एंट्री निकलेगी। ए क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें से कुछ डेटर्स, अच्छा चलो यहाँ डेटर्स बना लेते हैं, ये रहे हमारे डेटर्स। कितने पैसे लेने हमें इनसे? हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है 20,000 के डेटर की। सोचो ये वो लोग हैं, हमें इनसे कितने पैसे लेने थे? अब ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है इनसे पैसे मैं ले लूंगा, आज से ये डेटर्स मेरे हो जाएंगे। सोचो क्या एंट्री करोगे यार? पार्टनर फॉर्म की एसेट ले रहा है तो डेफिनेटली हम उसकी कैपिटल नहीं घटाएंगे क्या? तो यहाँ पर एक ही कैपिटल आपको डेबिट करनी चाहिए। अच्छा, जो डेटर्स आप घटा रहे हो वो बैलेंस शीट से कितने के हट रहे हैं? बैलेंस शीट से तो 20 के ही हट रहे हैं, पर वो महाशय कितने में ले रहे हैं? वो तो 18 में ले रहे हैं, तो 2,000 का तो नुकसान ही है, वो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। बात समझ आई? तो बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 के रह जाएंगे, और यहां पर एक ही कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा, टू डेटर्स 18,000। समझ आया? आगे चलो, अगला देखना क्या कह रहे हैं। दो प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है, एक डाउटफुल डेट्स के लिए और एक डिस्काउंट के लिए। एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और एक बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। एंट्री तो सेम ही डलती है, प्रोविजन दोनों के क्रेडिट होंगे। 5% का प्रोविजन इसका निकालना, तो ये तो 2,000 का प्रोविजन तो एक आ गया। अगला प्रोविजन 38,000 के ऊपर बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट हम अच्छे लोगों को देते हैं, ये 2,000 तो डाउटफुल है। तो 38,000 का 2% कितना हो गया? 760। तो 760 इसके अंदर और प्लस हो जाएगा। आई बात समझ? आगे चलो, ग्रीन वाला देखो, इसके बारे में तुम बताओ। 10,000 के डेटर्स हमें राइट ऑफ करने हैं और 6% का प्रोविजन भी बनाना है। पहले इतने पे काम करो बस। रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स कितना? 10,000। अच्छा, इस एंट्री के डलने के बाद मेरे जो डेटर है वो 30 ही हो गए होंगे। अब सोचो 30,000 का 6% प्रोविजन भी क्रिएट करना है, तो इसी में ही आप प्रोविजन भी क्रिएट कर दो ना, अलग एंट्री क्यों डाल रहे हो? कितना? 30,000 का 6% 1,800, तो 1,800 इसमें प्लस हो जाएंगे। सही है ना? आप कोशिश करना रिवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर कभी वो आपसे एंट्री मांग ले तो आपको अलग अलग एंट्रीज पास नहीं करनी है, एंट्रीज को मर्ज करके डालना। ठीक है, टाइम बचेगा। आगे चलो, लास्ट वाला। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 12,000, ये कह रहा है बच्चा। आपको पता है प्रोविजन भी दो तरह के होते हैं। हाँ, मैं समझाता हूं। कौन है ये लोग? ये डेटर्स हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन पैसे देगा कौन नहीं देगा, पर मुझे डाउट है, तो मैंने इनके ऊपर क्या बनाया? तो 10% मैं इनमें से किसके ऊपर बना रहा हूं? नहीं बताना, इसे बोलते हैं जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन मतलब जो सबके लिए बनाया है हमने। पॉइंट समझ आया? अगला मैं कह रहा हूं मुझे इन दोनों के ऊपर डाउट है, बस
दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रोविजन, जो क्लियर होता है कि किसके ऊपर प्रॉब्लम लग रही है। समझ आई बात? तो ये वाला हो गया है, आगे चलते हैं। कौन सा? ये अभी तो बताया था, ये वाला ए डेबिट हो जाएगा 18,000 से, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और डेटर क्रेडिट हो जाएंगे 20,000 से। सर पूरे नहीं लेके जा रहा है सर, 20,000 वाले लेके जा रहा है, इसमें से 20,000 के ले रहा है। तो डेटर्स जब आप हटाओगे तो 20,000 के हटाओगे। अब ए कह रहा है मैं इन्हें सिर्फ 18,000 रुपये में लूँगा, तो 2,000 का नुकसान तो फर्म का है ना, तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा। चलिए अब प्रोविजन के साथ भी आएगा, अभी नहीं आया पर अभी फिलहाल है। देखो पहला, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहोगे पहले केस के बारे में। अगर लाइन का मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा है तो तुम नहीं बता पाओगे कुछ भी। पहले मीनिंग बता दे कोई। अ डेटर whose dues of ₹5,000 was written off as bad debt। पहले कभी कोई डेटर था, 2-4 साल पहले हमारा कोई डेटर था, हम उसके अकाउंट को अपनी बुक्स में से हटा चुके हैं क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया था, लिखा है ना रिटर्न ऑफ एज बैड। आज उसने 4,000 रुपये दिए हैं फुल सेटलमेंट में। देखो सुनो सुनो, कहानी को दोबारा समझो, वापस आ जाओ। आपने यहां पर माल बेचा था किसी को, आपने एंट्री डाली थी ए डेबिट टू सेल, और कितने का माल था? अच्छा, रास्ते में यहां पर उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो आपने एंट्री क्या डाली होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ए 5,000। तो तुम्हें नहीं लग रहा तुम ए का अकाउंट तो बंद कर चुके हो? तो बेटा आज यहां पर ए हमें 4,000 रुपये दे रहा है फुल सेटलमेंट में, कह रहा है और नहीं दे पाऊंगा। कैश ही तो आ रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ए का नाम मत लिख देना, उसको क्रेडिट मैं कैसे कर दूं? उसका अकाउंट तो बंद हो चुका था। नहीं समझ आई बात? कैश अकाउंट डेबिट टू, और अगर मैं इसी में चेंज कर दूं, अगर मैं पेड की जगह पर लिख दूं प्रॉमिस्ड टू पे, प्रॉमिस टू पे, दे नहीं रहा है, देने का वादा कर रहा है, कह रहा है 4,000 दे दूंगा, तो डेटर्स टू रिवैल्यूएशन में चली जाएगी बात। ठीक है, अगला केस देखिए, ये बढ़िया है। आओ जरा डेटर के टुकड़े कर दो। कह रहा है इसके अंदर एक राम है, हमें उससे कितने लेने हैं? 1,000 रुपये तो उससे लेने हैं, और 2,000 रुपये का कोई इसके अंदर श्याम है। तो बेटा 37,000 के क्या कहोगे? अदर्स। अब देखो क्या कह रहा है, राम के लिए क्या कह रहा है? बैड टू द फुल एक्सटेंट, कह रहा है ये पूरी तरह से गंदा है, पैसे देगा ही नहीं, इसके लिए तो मना ही कर रहा है। आगे 2,000 रुपये हमें शाम से लेने हैं, इंसॉल्वेंट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है एस्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी। एक्सपेक्ट टू पे ओनली 40%, इससे 40% मिलने की उम्मीद है, 40% मिलने की उम्मीद है, और बाकियों के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है, 37,000 के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है। बेटा इसको तो नॉर्मली कर दो ट्रीटमेंट, इसके लिए तो कह रहा है बेकार है, तो डेटर्स में से हटाना है। हाँ, रीवैल्यूएशन डेबिट टू डेटर्स 2,000, ये वाला तो क्लियर है। अब शाम के बारे में सोचो, शाम से 2,000 रुपये लेने हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है 40% मिलने की उम्मीद है, साफ तो कह रहा है
एक्सपेक्ट टू पे। अच्छा मुझे ये बता दो, क्या श्याम ने मना कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा? तो क्या मैं श्याम का नाम बुक्स में से हटा सकता हूं? कह रहा है मुझे लग रहा है 40% मिलेगा, 60% के बारे में शायद नहीं मिलेगा या पक्का नहीं मिलेगा। सोचो, शायद नहीं मिलेगा ना, तो वो क्या करूं? वो प्रोविजन में डाल दो। नहीं समझ आई बात? तो कितना आ गया? 2000 का 60% वाला पार्ट यानी कि 1200 वो प्रोविजन में चला जाएगा। तो यहीं पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1200 प्लस 1200। समझ आई? आगे चलो, ऑरेंज वाला। डेटर्स ऑफ ₹6,000 टेकन ओवर बाय सम क्रेडिटर्स एट 80%। थोड़ा समझ के चलो, इसमें ना कुछ टुकड़े कर लेते हैं। सिमिलरली इनके भी कुछ टुकड़े कर लो, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर भी कुछ लोग हैं और इसके अंदर भी तो कुछ लोग ही होते हैं। डेटर्स ऑफ ₹6,000, तो ये 6,000 रुपये लेने थे हमें, तो इनसे कितने लेने होंगे फिर? 34। अच्छा, ये वो लोग हैं, हमने इनके पैसे देने हैं, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है इससे पैसे मैं अपने आप ले लूंगा। क्रेडिटर कह रहा है इससे पैसे मैं अपने आप ले लूंगा जो 6,000 रुपये लेने हैं, पर कह रहा है इसकी वैल्यू मैं 80% ही मानूंगा। क्या करूं? अरे इसको कोई भी पैसे देने हैं तुमने, इसे X रुपए देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं, 20,000 देने हैं, कुछ भी पैसे देने हैं तुमने इसे, ठीक है? कुछ भी फिगर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो तुमने इसके कितने देने हैं? 10,000 देने हैं। अब सोचो उस हिसाब से। क्रेडिटर कह रहा है कि मैं इस डेटर से अपने आप पैसे ले लूंगा। कितने लेने हैं इससे? वैसे हमें तो 6,000 लेना, कह रहा है पर मैं इसकी वैल्यू 80% पे लूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कवर करूंगा इसको। हमारी बुक्स में से डेटर्स हटेंगे कि नहीं हटेंगे? डेटर्स कितने रुपए के हटेंगे? डेटर्स हमारी नज़र में तो 6,000 के ही हटेंगे। मेरे क्रेडिटर कम होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ से डेटर हटाओगे तो वहाँ से क्रेडिटर भी हटेंगे। अब बताओ, क्रेडिटर क्या मैं 6,000 रुपये के हटा दूँ? नहीं हटा सकता मैं क्रेडिटर 6,000 के, क्योंकि मेरा क्रेडिटर मेरे 6,000 के डेटर को 6,000 का मान ही नहीं रहा है। मेरा क्रेडिटर क्या कह रहा है? मेरा क्रेडिटर कह रहा है कि मैं आपके डेटर को 80% वैल्यू पे मानूंगा। उसकी चल रही है भैया, वो क्रेडिटर है, कुछ भी कह सकता है, कर्जदार हैं हम उसके। तो क्या करूं? 4,800 के क्रेडिटर ही सेटल होंगे आपके। मतलब हमने इसके कितने देने थे? 10,000, तो बाद में वो हमसे कितने और लेगा? 5,200 बाद में और लेगा, और बाकी का नुकसान रिवैल्यूएशन में डाल दो। समझ गए कि नहीं समझे? मुझे नहीं पता आपका दिमाग एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इन केसेस की कोई लिमिट नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ आपके दिमाग को इन केसेस पे ले जाने के लिए कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो तैयार रहना। अगले पे आ जाओ, ग्रीन वाला। ये तो बहुत आसान है, डेटर्स टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं ये कौन पकड़ पाता है तुम में से। ₹300 के बैड डेट्स रिकवर हो गए थे। बेटा सोच के लाला, ऐसे नहीं अचानक से, गरम गरम मत खाया करो। हमें ₹300 के बैड डेट्स रिकवर हो गए थे, पर वो पैसे ए ने लेके अपने पॉकेट में डाल लिए। ए को वो पैसे फर्म की अलमारी में रखने चाहिए थे, ए ने वो पैसे फर्म की अलमारी में ना रख के अपने खुद के पॉकेट में डाल लिए। हाँ जी, एज कैपिटल डेबिट टू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, एज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। किसी को डाउट है तो बोलो।
बेटा एक बात बताओ, ये पैसे ए ने अपने पॉकेट में रख लिए, जबकि ये रिकवरी फर्म की है, तो ये पैसा फर्म के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो अब ये ए के पास है तो हम उसकी कैपिटल से काट लेंगे, मत दे। ए पैसा अपने पॉकेट में रख चुका है, दे नहीं रहा है, हमने कहा मत दे, तेरी कैपिटल डेबिट ले, हमने कैपिटल में से काट लिए। तो कैपिटल में से कट गए और हमारी फर्म के लिए वो एक गेन है, तो वो मैं रिवैल्यूएशन में डाल रहा हूँ। आगे चलिए, लास्ट वाला, डेटर्स आर एस्टिमेटेड। ये दो सेम केसेस हैं, ऐसा भी लिख सकता है ऐसे भी, दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम है। डेटर्स डेबिट टू, अबे सॉरी डेटर्स कह रहा हूं, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन, कितना 6000 पक्का, हाँ ठीक है। बच्चे पता है क्या करने वाले, यहां पर डेटर्स लिखेंगे, इसका मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी है डेटर से, जबकि उसमें क्या लिखा है, डेटर्स आर एस्टिमेटेड नॉट टू प्रोड्यूस। एस्टिमेट है भाई, एक्चुअल थोड़ी है, प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है। आ गया है समझ? फर्स्ट वाला, एक डेटर जिसका अकाउंट हम अपनी बुक्स में से हटा चुके थे, कह रहा है वो उसने हमें 4000 रुपये दे दिए हैं फुल सेटलमेंट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वैसे नॉर्मल इसकी जो एंट्री बनती है, जो 11th में बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड बनती है, पर क्योंकि मुझे फिर इसका लेजर बंद करने के लिए एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसलिए बेटर है मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एंट्री से मिला के एक एंट्री बना रहा हूँ कंबाइंड। देखिए अब वही सारे केसेस है बिल्कुल सेम, पर कौन आ गया है ऊपर, प्रोविजन आ गया है। मैं जानता हूं ये आपकी कंफ्यूजन का हिस्सा है। देखो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, डेटर्स टू बी टेकन एट 90%। बोलो जल्दी बोलो, मुझे डेटर्स को क्या करना है, मुझे डेटर्स को कितने से कम करना है, 10%। इसका 10% यानी कि 2000। पर बेटा कम करने के लिए बंदोबस्त कर तो रखा है, प्रोविजन इसीलिए बनाया जाता है, तो आज आप उस प्रोविजन को यूज कर लेंगे कितने का, पर प्रोविजन सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ गया, तो 500 रुपये का नुकसान रिवैल्यूएशन में डाल दो यार। हो गया पहला केस। अगले पे आ जाओ, डेटर्स टू बी रिड्यूस, देखो क्या कह रहे हैं, डेटर्स बी रिड्यूस बाय 40%, मतलब इसका 40% कम करना है। तो अब की बार डेटर्स में कितना लिखना पड़ेगा, डेटर्स में 8000 लिखना पड़ेगा, और डेटर्स में 8 लिखने के लिए यानी कि कम करने 8000, तो प्रोविजन है ना, तो प्रोविजन डेबिट करो कितने से, 1500। ओए कम पड़ गया यार, तो 6500 किस में डाल दोगे, रिवैल्यूएशन में डाल दो, नुकसान चला गया। आगे चलो, डेटर्स बी रिड्यूस टू 40%, यार ये वही केस है सेम टाइप का, पर अब क्या आपको डेटर्स कितने से क्रेडिट करने हैं, 60% से कम करने हैं, तो इसका 60% यानी कि 12000, तो प्रोविजन डेबिट बाकी रिवैल्यूएशन में चले जाएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है 10% का प्रोविजन हमें चाहिए, भाई इसका 10% होता है 2000, हमारे पास प्रोविजन है कितने का, तो 500 का और बना लो एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 500 रुपये। आगे चलो, बैड डेट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड, पढ़ो, बैड डेट का जो प्रोविजन, अब इसके लिए कह रहा है, सिर्फ इसके लिए कह रहा है, कह रहा है ये प्रोविजन हमें 700 रुपये तक चाहिए बस, यानी 800 रुपये का प्रोविजन एक्स्ट्रा है, क्या करूं, प्रोविजन डेबिट टू, बहुत बढ़िया, रिवैल्यूएशन। आगे चलो, 700 रुपये से कम करना है, तो बैलेंस शीट में 800 कह रहा है,
तो एंट्री प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन 700, सही है ना। चलो आगे। बैड डेट ऑफ ₹4,000 टू बी रिकॉर्डेड। सोच के इसका अटैक कौन से के ऊपर है, पहले तो आप ये सोचो, इसके ऊपर है भाई, डेटर ये हैं, अगला वाला तो प्रोविजन का लेजर है। आप अपने दिमाग को क्लियर कैसे रख सकते हैं, आप इस चीज को ना यहां पर सोचा करो, आपका दिमाग ना इसलिए ऊट पटांग हो जाता है। प्रोविजन एक सेपरेट लेजर है, डेटर एक सेपरेट लेजर है, उस हिसाब से सोचा करो। इस चैप्टर के अंदर कह रहा हूं, बताओ क्या करूं बेटा। डेटर कितने से घटाने के लिए कह रहा है, 4,000 के लिए, तो प्रोविजन है तो सही, तो बाकी का नुकसान 2500 इसमें डाल दो, हो गया खेल। आगे चलो। इसमें कोई फर्क है क्या, एक ही तो बात है, बिल्कुल सेम है, आंसर भी सेम है। नीचे वाले पे आ जाओ, ये अच्छा पॉइंट है, अब सोच के करना है इसको। पहले तो कह रहा है 8,000 के तो डेटर इसमें से हटा दो, और फिर कह रहा है प्रोविजन 6% का हमें बैलेंस शीट में कैरी भी करना है। एक मिनट, ऐसे माइनस नहीं होगा ना, लिखना पड़ेगा लाला। तो डेटर्स में कितना लिखूं, डेटर्स में 8,000, प्रोविजन है तो सही, कितने का, तो रिवैल्यूएशन में कितना डालूं। अच्छा, इस एंट्री का असर सोचो पहले, इतना, इस एंट्री के बाद प्रोविजन तो हट गया होगा क्योंकि वो आपने पूरा डेबिट कर दिया है। अच्छा, डेटर्स हमारे घट के 12,000 रह गए होंगे। अब दूसरी लाइन के बारे में सोचो, 12,000 का 6% प्रोविजन कैरी भी करना है, 720 एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन 720 रुपए से कैरी हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में नजर आएगा। बैलेंस शीट में क्या होगा रे, यहां पर डेटर्स 12,000 और माइनस प्रोविजन 720, तो नेट अमाउंट बाहर आ जाएगा। सही है, चलो आगे। क्या कह रहा है अगला, डेटर्स आर एस्टिमेटेड नॉट टू प्रोड्यूस मोर देन 15%। सोच के, क्या वो ये कह रहा है कि 15% के डेटर पैसे नहीं देंगे, क्या वो ये कहना चाह रहा है। डेटर्स आर एस्टिमेटेड कह रहे ऐसा लग रहा है कि शायद 85% डेटर ही पैसा देंगे। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि शायद 15% लोग पैसा नहीं देंगे, वो ये कहना चाह रहा है ना, नहीं पल्ले पड़ रही बात। तो बेटा इसका 15% होता है 3,000, तो कोई बात नहीं, हमने 1,500 का प्रोविजन तो बना ही रखा है, 1,500 का और बना दो। लैंग्वेज समझ आ रही है, आगे चलो। Debtors of ₹1,000 be written off as bad debt and bad debt provision will be maintained at 2%। ये बढ़िया है। पहले तो कह रहे हैं 1,000 रुपए के तो डेटर इसमें से हटा दो, जो चीज अच्छी ना लगे उसे हटा दो। अच्छा, इस एंट्री का असर सोचो, पहली एंट्री का असर सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ बेटा। आपके जो डेटर्स हैं वो रह गए होंगे, और यहां रह गया होगा 500, ये रह गया होगा अभी। अब दूसरे के बारे में सोचो, कह रहा है अपने को जो प्रोविजन चाहिए वो 2% चाहिए। ओहे, इसका 2% निकालना जरा, 380, पर अपने पास कितना है, मतलब 120 का प्रोविजन एक्स्ट्रा है। तो क्या करूं, बोलो क्या करूं, प्रोविजन डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना, 120। आगे चलो, लास्ट वाला।
बिल्कुल सेम है, बस इसमें परसेंटेज 5 कर दी है उसमें। अच्छा 5, अभी पहले वाले पे दोबारा चलो, इसमें से कितना रह गया था और ये कितना रह गया था, ये 500 रह गया था। अब इसका 5% कह रहा है, इसका 5% होता है 950, तो अपने पास कितने का है, तो 450 का प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा इस केस में, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। बढ़िया, आगे चल सकते हैं। वैसे सच में मुश्किल केसेस हैं क्या, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। थोड़े से ये डेटर्स वाले केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, पर दिमाग एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ेगा अभी अपने को ना। अभी आप देख के बताओ कोई ऐसा लग रहा हो मुझे, मैं भी देख लेता हूँ कोई अच्छा सा हो तो। बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अब लैंग्वेज पल्ले पड़ गई होगी, वैसे कुछ नया ट्राई कर लें। हाँ, और जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। कुछ नए पे आते हैं। आओ, किए थे मुझे पता है, पर ये बिना प्रोविजन के करे थे हमने सारे केसेस। आपकी मर्जी है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, अपना क्या जा रहा है। मेरे थोड़ी पेपर में बैठना है, मैंने तुम लोग जाना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो कराओ, ट्राई करो। पहला, दोबारा से सोचो, 1000 रुपए के डेटर्स तो बैड हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा। तो इसमें से 1000 हटाओगे तो इसमें 19 रह जाएगा, पर उसे हटाने के लिए आपको डेफिनेटली प्रोविजन यूज करना पड़ेगा। एंट्री पहली, पागल हो क्या, देखा कर गया ना गलती। प्रोविजन डेबिट टू डेटर्स, कितना, 1000 तो ये गया। अब अगला देखो क्या कह रहा है, 2000 रुपए शाम से लेने हैं, जिसमें 40% मिलने की उम्मीद है, 60% नहीं मिलने की उम्मीद है। तो क्या करूं, तो 2000 का 60% यानी कि 1200 का प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है। उसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन 1200। नई बैलेंस शीट में क्या होगा रे, अब यहां पर डेटर कितने के आएंगे, आपने 20 में से 1000 ही तो हटाया है, तो ये तो आएगा 19, इसमें से माइनस ओल्ड प्रोविजन जो पहले से बचा हुआ है, क्योंकि आपने 1000 का तो यूज कर लिया, तो 500 का तो वही बच रहा है, और माइनस न्यू प्रोविजन। ये मैं जान के दो अलग दिखा रहा हूं, आप कंबाइंड दिखा देना। नया कितने का है, नया 1200 का है, बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। अलग है चीजें, ऐसी बात नहीं है, कोई दिमाग खराब थोड़ी है कि ये केसेस में रिपीट कर रहा हूं। अगला ये वाला देखना जरा, ये वाला, ऑल डेटर्स आर गुड, कह रहा है सब अच्छे हैं, इसका मतलब इसे हटाने के लिए कह रहा है, प्रोविजन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और चलो बाकी सेम है, इजी है। ये देखो कुछ नए केसेस आए हैं। पहला, एक्रूड इनकम टू रिवैल्यूएशन, बढ़िया। सेकंड, एज कैपिटल टू स्टॉक। आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन का नाम भी नहीं आया दूसरी में। ये पॉइंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर ऐसा करके कि ये रिवैल्यूएशन का है, पर हर पॉइंट रिवैल्यूएशन को इंपैक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है, इसकी एंट्री डली, एज कैपिटल टू स्टॉक। अगला, 10% ऑफ रिजर्व, इसके लिए कह रहा है इज टू रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। अच्छा, आपको पता है आप इसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कह रहा है सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका 10% यानी कि 5000 इसमें से निकाल के इसके अंदर और डालना है। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर प्रोविजन 6500 का माइनस होगा। जनरल एंट्री बताऊं, आगे समझ। प्रोविजन, ये जनरल रिजर्व डेबिट होगा 50,000 से, टू प्रोविजन 5000 का और क्रिएट होगा, और 45,000 ए और बी में बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। अगला, देयर एग्जिस्ट अ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, इसके अंदर WCR नहीं है,
पर लाइबिलिटी बनाने के लिए कह रहा है रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, ना कि रिजर्व। ये गलती बिल्कुल मत करना। आगे चलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ब्रॉट डाउन टू 40%। तो प्रीपेड अगर इसके अंदर लिखा ही नहीं है, ये लो प्रीपेड मैं लिख देता हूं इसके अंदर, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 है मान लो। कितना रिवैल्यूएशन में, कितना बैलेंस शीट में? रिवैल्यूएशन में 6, बैलेंस शीट में 4। अगला रिवैल्यूएशन में 4, बैलेंस शीट में 6। आगे चलो। रिवैल्यूएशन टू अनफॉरसीन लायबिलिटी। आगे चलो। हाँ सर वो कम करने के लिए कह रहा है प्रभु, कम करने के लिए कह रहा है। ब्रॉट डाउन तो क्रेडिट करने पड़ेंगे ना। लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, एक एसेट क्रिएट हो रही है हमारे लिए। देखिए पहला लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, डिस्काउंटेड बिल था, एंट्री रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, और वो बैलेंस शीट में नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगला रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। मतलब देखो किसी भी नाम से कोई भी लायबिलिटी बनवा रहा है तो बना दो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? ज़्यादा लॉजिक में क्यों घुस रहे हो कि वो क्यों बनवा रहा है? वो कह रहा है तो करना पड़ेगा। ये वाला पढ़ो। ये देखते हैं तुम क्या कहते हो। क्रेडिटर्स इंक्लूड्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कह रहा है इसके अंदर दो तरह के क्रेडिटर हैं, 50,000 का एक है और एक 1,00,000 का है। कह रहा है इसके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट ₹43। कह रहा है कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ये 43 ही है, तो मतलब 7,000 के क्रेडिटर हमें कम करने हैं। तो नहीं, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन कम करने हैं साहब, क्रेडिटर्स कम करने हैं 7,000 के। आगे चलो देखो अगला क्या कह रहा है। अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम। अनअकाउंटेड मतलब होता है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है। ला ये कोई शब्द है? एक्रूड इनकम डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे चलो। अनअकाउंटेड अनअर्न्ड इनकम। अनअकाउंटेड मतलब जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, और अनअक्रूड मतलब जो अर्न नहीं करी है। अनअर्न्ड इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। रिवैल्यूएशन टू अनअर्न्ड इनकम। शब्दों के जाल में फंस मत जाना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना। आगे चलो। टाइपराइटर को आप ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आगे चलो। इसमें तो किया हुआ है हमने, प्रोविजन के लिए कह रहा है। तुम हमेशा तभी क्यों बोलते जब हम अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, तो उसके लिए हमें लायबिलिटी बनाने के लिए कह रहा है वो। तो आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। पहला लूज टूल्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना? 250। अच्छा पहली एंट्री के बाद इसकी वैल्यू बढ़कर 2750 हो गई होगी पहली एंट्री के बाद। फिर कह रहा है फिर हमने वो ए को दे दिए, एज कैपिटल टू लूज टूल्स, रिवैल्यूएशन मत करना, और उसकी वैल्यू 2750 होगी। सेकंड, इसका प्रोविजन डेबिट होके बनेगा क्योंकि वो प्रोविजन इसका है। तुम्हें पता है इनका प्रोविजन क्रेडिट होके बनता है, तो इसका डेबिट होके बनेगा, रिवर्स होगा। आगे चलो। ये देखो ये क्या कथा है, पहले तो समझ ही नहीं आनी होगी तुम्हें। ये पता क्या हो सकता है, मैं बताता हूँ। ये ए और बी है, मान लो तुम्हें यहाँ पर सी को ऐड करना था, एडमिशन, और बेटा इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, इसके अंदर सी भी है एक,
मतलब सी जो तुम्हारा क्रेडिटर था, आज तुम उसी को अपना पार्टनर बना रहे हो। तो सी क्या कह रहा है? कह रहा है वो पैसा जो मुझे तुमसे लेना था उसे ही तुम मेरी कैपिटल मान लो। नहीं समझ आई मेरी बात? अरे वे तुम्हारा ही एक क्रेडिटर तुम्हारा पार्टनर बन रहा है आज। क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और ए की कैपिटल और सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। आगे चलो, लगाओ लगाओ लगाओ, बुद्धि लगाओ। 1/3 ऑफ द स्टॉक इज टू बी टेकन ओवर बाय ए। ऐसा करो, स्टॉक के 2 टुकड़े कर दो, 1/3 यानी कि 2000 और बाकी हो गया। पहले इसके बारे में सोचो। कह रहा है इसे ए ने ले लिया 2200 रुपये में भाई। एज कैपिटल डेबिट 2200 रुपये और टू स्टॉक 2000। तो डेफिनेटली 2000 का जो 200 का जो गेन है वो रिवैल्यूएशन में चला गया। अच्छा, बैलेंस के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है बैलेंस को 300 रुपये कम करना है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 300, बैलेंस शीट में स्टॉक 3700। अच्छा, यहां पर भी स्टॉक आएगा। ए को आपने डेबिट किया है ना गधों, तो यहां पर लिखोगे टू स्टॉक, ए में 2200 और टू रिवैल्यूएशन 200। पोस्टिंग तरीके से जाएगी। बोर्ड आजकल इतना खुरापाती हो गया है, इस तरह की चीज़ें दे देता है घुमा फिरा के। उसको पता है तुम्हें बेसिक्स नहीं आते हैं, पर उसको नहीं पता कि तुम बेसिक्स वाले हो। ठीक है ना? बेसिक्स में से ही चीज़ें फंसती हैं आजकल। अब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, गए वो वाले बहुत सारे दिन, वो वाले कब के निकल गए। आगे चलो, ये क्या कह रहा है? 300 रुपये का बिजली का बिल है, आउटस्टैंडिंग है। रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, बात खत्म। लास्ट मतलब इसका लास्ट।